تو जनाब शिर्क में, चाहे बुतों के बारे में हो, चाहे मरे हुए बाबों के बारे में, जो अपनी जिंदगी में अपना पेशाब नहीं रोक सकते थे, उनको अगर तुम मुश्किल कुशा मानोगे, हम वो सारी आयत उधर भी फिट करेंगे। वैसे मुझे तो जरूरत नहीं है, मैंने तो ईसा इब्न मरियम और उनकी वालदा के बारे में आयत पेश कर दी है सूरतुल माइदा की 72, क़यामत तक के लिए फकी दे दी है कि ईसा और उनकी माँ रोटी खाने के मोहताज थे। तुम ऐसों को पूछते हो जो ना तुम्हारे नफे के मालिक हैं ना नुकसान के। अब मुझे बताओ, ईसा और उनकी माँ क्या बुत थे? कौन सा बाबा है जिसका मर्तबा सैयदा मरियम से बढ़कर हो? कौन सा तुम्हारा बाबा है जिसका मर्तबा ईसा इब्न मरियम से बढ़ के उलुल अज़म पैगंबर? अल्लाह ने फरमाया इन दोनों को क्रिश्चियंस इनकी इबादत कर रहे हो जो कि ना तुम्हारे नफे के मालिक ना नुकसान के। अच्छा, ये भागते थे, वो कहते थे ओ जी हम बाबों की इबादत तो नहीं करते। हम कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। आगे लिखा है तेरे नफे नुकसान के मालिक नहीं ईसा और उनकी मां। आया ना दार थले, छड़ दे इबादत नू। अगर ईसा और उनकी मां नफे नुकसान के नहीं है तो तुम्हारे बाबे ते शायद कोई नहीं। ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबा ते शायद कोई नहीं। हाँ, मरियम के जैसा है ही कोई नहीं, तेरी राबिया बसरी ते शायद कोई नहीं। आया ये तो मैं ऐसा जिदा हर शाय फिट करो। अली के जैसा है ही कोई नहीं, बरू मैया ते शायद कोई नहीं। ठीक है, बड़ा ही आओ, हर शाय फिट होती जे। एक क़यामत तक लिखते जाओ। एक कंपैरिजन है, एक है भी मदद है अल्लाह दी। ते ए मैं तुहानू दस रहा कि ये जी काफरों के बारे टुरो गए, तुहाडे दलाइल सारे मुक गए। मैंने दुआ सिर्फ अल्लाह ही से पंफलेट में आयतें ही वो लिखी हैं जो नबियों के बारे में, बुतों के बारे में है ही नहीं, ताकि आगे टुरो। लेकिन आज मैंने साबित कर दिया इस हदीस से भी, जंगे जमल वाली और कुरान की आयात से भी, कि खुद ये सब कुछ करते हैं। इनसे पूछें, आप हर मिलाद के जलसे में सुनाते हैं ना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। बताओ ये आयत किसके बारे में नाज़िल हुई है? सहाबा को तो नहीं कहा गया, ये यहूदियों को कहा गया था। वो कहते थे हम अल्लाह के लाडले हैं। अल्लाह ने फरमाया कि कुल ए नबी इनसे फरमाओ इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो फत्तबिऊनी, फिर मेरी इत्तबा तुम्हें करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि तुम पैगंबर को निकाल के कहो कि हम बनी इसराइल हैं, चोजन पीपल ऑफ लॉर्ड हैं। जब तक मेरी पैरवी नहीं करोगे, फिर अल्लाह तुम्हें माफ भी कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। युहिब्बुकुमुल्लाह। ये आयत तो उन यहूदियों के बारे में थी जो नबी इस्लाम को बीच से निकाल के तौहीद, शैतानी तौहीद लेके चल रहे थे। तो तुम मिलाद के जलसों में अपने लोगों को दाढ़ियां रखवाने के लिए, नमाजें पढ़ने के लिए, मुफ्ती अकमल साहब भी ये आयत पेश कर रहे होते हैं कि देखें जी, कुरान में अल्लाह ने फरमाया अगर तुम नबी से मोहब्बत करते हो तो फिर उनकी इत्तबा करनी है, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें नबी की इत्तबा करनी है। तो ये आयत तो यहूदियों के बारे में। वहां तो कोई नहीं कहता कि जी यहूदियां लिए आयत तुसी ला रहे हो, बरेलवियां होते। वो कहते हैं नहीं यार, अल्लाह से मोहब्बत का दावा अगर यहूदी करेगा उसे भी रसूलुल्लाह की पैरवी करनी है, मुसलमान करेगा तो उसे भी करनी है। तो सर यही तो हम कहते हैं, जिसे फिट उसे गिफ्ट।